हालेलुया। आवाज ही नहीं आ रहा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए इसी वक्त हम लोग पिछले दिनों से क्या स्टडी देखते आ रहे हैं। हफ्ता में 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्टडी देते हैं, रविवार शनिवार भी मिला के। रविवार शनिवार मिला के हफ्ता में 3 या 4 स्टडी टोटल देते हैं, 40 मिनट का। वो भी देखने के आपके पास टाइम नहीं है। आप लोग भी सोच रहे हैं हम भी दुल्हन बन के सिंहासन में यीशु के बगल में ठान करके जाकर बैठ जाएंगे। होगा? बोले, खुद बोलिए, होगा? और क्या कर सकते बोलिए? घर में बैठकर भाई अपना मोबाइल में थोड़ा सा भजन सुनो, 40 मिनट का प्रार्थना कर। इतना भी आप एक दिन में नहीं कर सकता है तो सब जाएंगे कैसा? मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपना काम पूरा कर रहे हैं, समझा रहे हैं, मानना ना मानना आप लोग का सिर पर है। कुछ लोग अपना परिवार को मदद नहीं करता, उनका दिखाता नहीं, अपना माँ बाप को, पत्नी को, पति को, बच्चों को नहीं, उसके मर्जी में छोड़ दिया। तुम अकेला सोच जाना चाहेंगे, प्रभु छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। एक दिन दूरी पूछते समय सब पता चल जाएगा कितना लोग कितना पानी में। हालेलुया। क्या है दुनिया में सिर्फ आशीर्वाद का प्रचार सुन सुन के सब धोखा में पड़ा है। ध्यान दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। सही वजन बहुत नहीं मिलता। हम पहले ही से बोल रहे, हर बार बोलते हैं, केवल शोषण का पुल। अब जो भी स्टडी सुना नहीं सुना, कम से कम शोषण का पुल का स्टडी केवल सुन के उनका केवल आज्ञाकारी बन जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप दुल्हन बन के प्रभु के आगमन में चले जाएंगे। केवल सब कुछ छोड़िए, कितना हजारों स्टडी दिया, लेकिन कम से कम शोषण का पुल। कौन सा पार्ट से शोषण का पुल है? तकरीबन 4-5 स्टडी। इस 4-5 स्टडी केवल आप स्टडी करके आप आज्ञाकारी बन जाएंगे, हर वचन का आज्ञाकारी बन जाएंगे। आप तकरीबन प्रभु का आगमन के लिए रूपांतर हो जाएंगे। हालेलुया। उतना भी नहीं कर सकते था, कैसा होगा? हालेलुया। आप पढ़िएगा। जैसे शोषण का फूल ना, जैसे शोषण का फूल कटीले पेड़ों के बीच, कटीले पेड़ों के बीच में है, वैसे ही मेरे प्रिय, वैसा ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों के बीच में। 1 मिनट अपने आंखों को बंद करके तहे दिल से अपने लिए प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मुझसे बात कर। आज इस आवाज को कहाँ से भी सुन रहा है, एक बात प्रभु से बोलो, प्रभु आज मुझसे बात कर। आपकी सारी बातों को मैं आज्ञाकारी बनना चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन। पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं ताकि ये शोषण का पुल के बारे में। ये शोषण का पुल कैसा है? जैसा शोषण का पुल कटीले पेड़ों के बीच में है, वैसा मेरा प्रिय, मतलब यीशु बोल रहा है मेरा दुल्हन युवतियों के बीच में। ये शोषण पुल के बारे में देखा, पहला उसका क्या गुण था? कितना लोग जानता? बहुत लोग नहीं जानता। प्रेज द लॉर्ड। क्या करें, आप लोगों को थोड़ा सा समय प्रभु के लिए निकालना बहुत मुश्किल है। हम इतना गला फाड़ के स्टडी करके एडिट करके आपको व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, हालांकि हमारा कलीसिया का लोग को ऊपर मिलना मुश्किल है। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, पहला उसका गुण क्या है? सफ़ेद। सफ़ेद मतलब क्या है? बिल्कुल निष्कलंक, पवित्र, इनोसेंट ब्यूटी को दृष्टांत देता है। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र दुल्हन का एक ब्यूटीफुल सुंदरता को, वो सुंदरता जिसको भी टोकर नहीं होना, एक पवित्र सुंदरता में किसी को मन में गलत विचार नहीं आता, टोकर नहीं आता। हालेलुया। लेकिन जो डेंटिंग पेंटिंग करके जो सुंदर करवाते हैं, उससे लोगों के क्या करते हैं? दिमाग में पाप आता है। हालेलुया। इसे सुंदर पाप नहीं है। आप सुंदर दिखने के लिए जो कुछ डेंटिंग पेंटिंग करता है वो पाप है। हालेलुया। आप सुंदर दिखाने के लिए जो एक्स्ट्रा कुछ जो भी कोचिंग करता है वो पूरा पाप लग जाएगा। उसके बारे में पिछले दिनों में देख लिया है, आप स्टडी में जाकर यूट्यूब में देख सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर क्या है? हीलिंग पावर है। क्या है? चंगा करने का सामर्थ्य है वो फूल के अंदर, उससे बहुत दवाई बनता है, उसके अंदर हीलिंग पावर लेता है। ये दुल्हन को शोषण फूल के साथ इसलिए तुलना किया ताकि उनके अंदर में पवित्रता, निष्कलंक, निर्मल और सुंदरता और क्या है? हीलिंग पावर, उसको चंगा देने का अभिषेक रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी दुल्हन है वो सिर्फ अन्य
भाषा बोलने वाला विश्वासी बनकर नहीं रहता, उनके अंदर प्रभु ऐसा अभिषेक देता है, हर एक को जाकर वो हीलिंग देता है। कुछ लोगों के शरीर में बीमारी है, कुछ लोगों को मानसिक बीमारी में, कुछ लोगों को जीवन में आत्मिक जिंदगी में गिरावट का बीमारी है, कुछ लोगों को पारिवारिक जीवन में बीमारी है। एक दुलीन वहां पर रहेगा, वो चुप नहीं रहेगा, वो क्या करता है, हर एक को जाकर हीलिंग को देता है, चंगाई को देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा उनके जीवन में क्या है, सामर्थ्य है, उसके अंदर दीनता रहता है। ये श्वसन पुल कहाँ पुलता है? तराइयों में, चोटियों पर नहीं, पहाड़ का चोटी में नहीं, कहाँ होता है? तराइयों में। यहाँ पर एक तराई किसको दृष्टांत देता है? उनका दीनदाई, उनका दीन वाला जिंदगी, निम्रदाई। अब पिछले दिनों में देखा है, निम्रदाई और आज्ञाकारी दोनों जुड़वा है। जहाँ निम्रता वहाँ केवल आज्ञाकारी रहेगा। हालेलुया। तो उसके बारे में हम बहुत कुछ आपको ये कर लिया। उसके बाद लिली जो श्वसन पुल में, उसके इंग्लिश में बोलते हैं लिली, तो उसका और एक गुण क्या है? सुगंध रहता है। क्या रहता है? बहुत विश्वासी, खुद उनका घर में गवाही नहीं है, घर में गवाही, उनका घर में खुद गवाही नहीं है, घर परिवार सही नहीं है, हमेशा झगड़ा झमेला, मार पिटाई, गाली गलौज। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई बच्चा लोग आज्ञाकारी नहीं, माँ बाप आदि आज्ञाकारी नहीं, पति का आज्ञाकारी नहीं, पत्नी का, इसी तरह पूरा बिगड़ा हुआ। उसके घर में उनका सही सुगंध नहीं है, दुर्गंध है, तो स्वर्ग में कैसा जाएंगे? ये श्वसन का पुल में क्या है, हर वक्त उसके अंदर से क्या निकलता है? सुगंध निकलता है। घर के अंदर पहले आपको सुगंध होना चाहिए। हालेलुया। हर पहाड़ की जय का उत्सव के साथ प्रभु का ज्ञान का सुगंध से बढ़कर प्रभु आपके लिए पर चलना है, हर जगह पर लेकर जाना है, प्रभु का सुगंध को फैलाना है। जो घर में बैठा बैठा आप सुगंध नहीं होगा, सब जगह पर सुगंध फैलाने वाला बनना है। उसके बारे में भी पिछले दिनों में हम स्टडी दे दिया। उसके बाद पांचवा हम दिया है, क्या है? कटेले पेड़ों के बीच में वो श्वसन पुल रहता है। पड़ेगा जैसा श्वसन पुल कटेले पेड़ों के बीच में, वैसा मेरा प्रिय युवतियों के बीच में। युवती कौन है? वही कटेली पेड़ है। जैसा श्वसन पुल कटेली पेड़ों के बीच में है, वैसा दुल्हन युवतियों के बीच में। तो युवती कौन है? कटेले पेड़ है। ये युवती कहाँ रहता है? चर्च में रहता है। चर्च में दो ग्रुप रहता है। पिछले दिनों में बोल दिया, चर्च में कितना ग्रुप रहता है? दो ग्रुप। एक है दुल्हन, जैसा दुल्हन बनने वाला का अनुभव में चलता है। दूसरा है क्या है? युवतियों के रूप में, वो भी मन फिरा, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा अभिषेक पाया, लेकिन क्या है, उनका जीवन परिपूर्ण सुधरा नहीं, उनका जिंदगी परिपूर्ण सुधरा नहीं, उनका चाल चलन परिपूर्ण सुधरा नहीं। वो क्या करेगा? दुल्हन को वो दुख देते रहेगा, कांटा चुकाते रहेगा, कांटा चुकाते रहेगा, कांटा चुकाते रहेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दोनों कहाँ रहते हैं? एक ही जगह पर रहता है। कटेले पेड़ भी कहाँ रहेगा? उधर ही रहेगा जहाँ श्वसन पुल है। श्वसन पुल और कटेली पेड़ दोनों एक ही जगह पर रहता है, लेकिन श्वसन पुल सुगंध देता है, कटेली पेड़ उसको तंग देता है, टोकर खिलाता है। ऐसे हमारे बीच में भी लोग होंगे। उसके भी पिछला जो कल का स्टडी में बहुत कुछ आपको खोल कर समझाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप लोग आत्मिक जिंदगी में पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन सुनने के तो आता, तो वचन को सुनिए, मोबाइल से सुनिए। हालेलुया। उसके लिए चाहे तो 100 रुपया का नेट भरिए, भर के सुनिए। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो इसी तरह ये दोनों एक ही जगह में रहता है, एक ही कंडीशन में रहेगा। एक के श्वसन पुल दुल्हन बनेगा, एक के कटेले पेड़ युवती बनकर विश्वासी बनकर रहेगा। आपको विश्वासी बनकर दूसरों को टोकर खिलाना है या दुल्हन बनकर यीशु के सिंहासन में बैठना है, आपके ऊपर निर्भर है। हालेलुया। आज और भी हम लोग जाएंगे। पढ़िएगा दोबारा। जैसा श्वसन फूल, जैसे श्वसन फूल कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है। तो ध्यान दीजिए, ये कटेले पेड़ उसका दृष्टांत देता है, उपद्रव को दृष्टांत देता है। किसका दृष्टांत देता है? कटेले पेड़ किसका दृष्टांत देता है? उपद्रव। और किसका दृष्टांत देता है? पाप। और किसका दृष्टांत देता है? श्राप। ये दुनिया में पहले प्रभु कटेले पेड़ को सृष्टि किया, कटेले पेड़ को सृष्टि किया, हाँ या ना बोलिए? नहीं। कटेले पेड़ को जब 6 दिन में प्रभु सब कुछ बनाया, कटेले पेड़ को प्रभु सृष्टि किया? नहीं। ना बोलने वाला हाथ ऊपर कीजिए।
हाँ बोलने वाला हाथ ऊपर कीजिए। प्रभु कटेले पेड़ को सृष्टि नहीं किया, लेकिन कटेले पेड़ का उल्पन कब से शुरू हुआ? जब इंसान पाप किया, इंसान को ऊपर श्राप आया, तब परमेश्वर बोला अब इससे क्या होगा? पृथ्वी आपके लिए अच्छा उपज नहीं देगा। क्या करेगा? कांटा आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? ये कांटा किसका दृष्टांत देते हैं? पाप के द्वारा आपके जीवन में आने वाला श्राप, उसका दृष्टांत आता है। अभी इसका 3 हिसाब से देख सकते। फर्स्ट थिंग से है उपद्रव। ये आपका पाप का कारण भी नहीं है, श्राप का कारण भी नहीं है। ये क्या है? नच्चर। हालेलुया। दुनिया में उपद्रव आएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं दुनिया में उपद्रव आएगा? हालेलुया। बाइबल बार बार बताता है दुनिया में उपद्रव आएगा, दुनिया में उपद्रव आएगा। यीशु मसीह बार बार प्रचार किया दुनिया में उपद्रव आएगा। यीशु को उपद्रव आया? जोर से बोलिए, मुंह खोल के। आवाज नहीं, कुछ मुंह ही नहीं खोला है। आया। यीशु को उपद्रव आया? उनका सारी चेला को उपद्रव आया है। तो उसी तरह उपद्रव आएगा। यही सुसमाचार है। सिर्फ चंगाई, हीलिंग, आशीष, स्वर्ग, ये सिर्फ सुसमाचार नहीं है। इसके साथ साथ आपको क्या भी मिलेगा? कांटा भी मिलेगा। प्रभु अपना दुल्हन को कहाँ रखा मालूम है? कटेले पेड़ों का बीच में, जैसा सोशन पुल कटेले पेड़ों के बीच में। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा क्या होता है? कांटों के बीच में। एक कांटों के बीच में अपना युवती को रखता है। कांटों का बीच। एक कांटा हमारा जीवन में तकलीफ देगा। हालेलुया। क्योंकि एक आदमी उदार पाता है, तभी उनको यीशु के साथ समाचार भी बताना है, ताकि यीशु का कारण लोग आपको विरोध करेगा, लोग आपको तकलीफ देगा, लोग आप लोग को इनकार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में यही लिखा है। मिला तो आप लेकर पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 का 9 पढ़ेंगे। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। यीशु बोला है मैं चले जाऊंगा, लेकिन आप लोग का क्या होगा? तुमको क्लेश देने के लिए तुमको क्या करेंगे? पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हें क्या करेंगे? मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण, मेरा नाम के कारण सब जातियों के लोग, सारी जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुमको बैर रखेंगे। लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये होगा। प्रभु बोल कर गया तुमको उपद्रव होगा। प्रभु बोला यूहन्ना उसका 15 का 19 में, तो संसार का नहीं है, मैं तुम्हें संसार में से चुन लिया। इसे संसार तुम्हें क्या करेगा? बाहर करेगा। प्रिय, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपने से प्रेम रखता। संसार क्या करता? अपने से प्रेम रखता। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं। सब बोले अपना छाती पर हाथ रखे, मैं संसार की नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। इसलिए संसार, ध्यान दीजिए, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। आपका बैर रखेगा, आपका परेशान आएगा। इसलिए प्रभु बोला मेरा दुल्हन को मैं कहाँ रखा? कटेले पेड़ों का बीच में रखा। कटेले पेड़ के बीच में क्या होगा? ये जब जहाँ जहाँ हवा मारता है ये पुल हिलेगा, लेकिन चारों तरफ का कांटा में क्या होगा? उसका घिसा जाएगा, उसका चुकेगा, वो फट जाएगा। हालेलुया। फिर भी सुगंध देगा। ताली में जाके हालेलुया। तो यह है दुनिया में उपद्रव है, ताकि प्रभु दुल्हन को कहाँ रखा? उपद्रव में रखा। थोड़ा सा उपद्रव आ जाते हैं, भड़क जाते हैं, वो लोग दुल्हन नहीं बना। कितना लोग हैं? गांव में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, विरोध हो गया, यीशु को छोड़ दिया, चर्च आना छोड़ दिया। परिवार में थोड़ा विरोध हो गया, पति बोल दिया, पत्नी बोल दिया, माँ बाप बोल दिया, बच्चा बोल दिया, घर में बैठा रहता है। वो लोग अभी दुल्हन का अनुभव में नहीं आया। दुल्हन हुआ है, जान भी देगा, लेकिन प्रभु के लिए पहला स्थान देगा। उसके लिए मरना पड़े, मर जाएगा। इसे प्रभु बोला है कितना को क्या करेगा? काटा जाएगा, मार डालेगा। हालेलुया। इस हमारे जीवन में ये कटेले पेड़ का अनुभव 100% हमारे जीवन में आना है। मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। ओ फ्रेंड्स, स्विच ऑफ कर मोबाइल को। हालेलुया। तो आज अपने जीवन को थोड़ा समझना। कटेले पेड़ों के बीच में प्रभु में रखा। आज दुल्हन बनना है, आपका अनुभव अलग होना चाहिए। आपका अनुभव अलग होना चाहिए, आपके जीवन में अलग होना चाहिए। इसके लिए सगने के ताकत है, तब दुल्हन बनने के लिए आए।
बेकार, आप विश्वासी बनकर रहकर फायदा नहीं है, क्योंकि प्रभु दूर ही पुकारेगा, आप यहाँ ही रुक जाएगा, तो क्या फायदा है विश्वासी बन के? आप बनना है, दुल्हन का अनुभव में जीना है, उसी तरह के एक अनुभव कर आगे बढ़ना है, ताकि जो भी तकलीफ आए, जो भी विरोध आए, जो भी मुसीबत आए, सबको सकने का मन रखना। इसे बाइबल बार बार बोलता है। यूहन्ना उसका 16 का 33 में भी, यूहन्ना उसका 16 का 33 में भी लिखा है। हमको मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कहे हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। तुम्हें मुझ में से क्या मिले? शांति मिले। ये बात को मैं इसलिए कह रहे हैं, प्रभु यीशु पहले से बोल रहा है, इसलिए मैं पहले से आपको कह रहे हैं, तुमको शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। क्या होता है? संसार में तुम्हें क्लेश होगा। आप दारू की दुकान में जाएगा, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन चर्च जाएगा, लोग आपको मना करेगा। करता नहीं करता? कोई दारू पीने के लिए जाओ, कोई गांव वाला रुकता है, तुम दारू पीने के लिए नहीं जाना, बोलता बोलता। कोई गंदा काम के लिए जाओ, व्यभिचार के लिए जाओ, कोई रुकता नहीं, रुकाता। लेकिन चर्च में जाओ, रुकाता है। क्यों? ये पहले लिखा हुआ है, पढ़ो। इसलिए कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में से तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, याव बांध ले। मैं संसार को जीत लिया। जोरदार ताली बजा के हालेलुया। प्रभु मैं जीत लिया। मुझे तकलीफ मिला तो आपको भी तकलीफ मिलेगा। मुझे क्रूस में चढ़ा दिया, मैं जीवित परमेश्वर का खुद का बेटा है, सब कुछ मेरा द्वारा उल्पण हुआ, मैं स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया, इतना चिन्ह चमत्कार दिखाया, इतना सही उपदेश दिया, तो भी लोग मुझे विरोध करता है, तो आपको भी विरोध करेगा। करेगा नहीं करेगा? हालेलुया। करेगा, पीछे बोलेगा, खुद कहाँ से आएगा? चर्च के अंदर से भी आएगा, चर्च का बाहर से भी आएगा, दो तरफ से आपका कांड आएगा। कुछ चर्च के अंदर से आपको विरोध करेगा। आप अच्छा इतना चिन्ह चमत्कार, अंधा गूंगा बहरा लगड़ा, इतना लोग चर्च में चंगा होता है। एक लॉकडाउन में 310 लोग बपतिस्मा लिया। ताली बजा के प्रभु के नाम का महिमा करें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये लॉकडाउन में चर्च नहीं चल रहा, लेकिन सोल मीटिंग हो गया। कितना लोग बपतिस्मा लिया अभी तक? 310 लोग बपतिस्मा लिया। अभी अगला बपतिस्मा प्रोग्राम होने वाला है। क्यों? प्रभु कर रहा। इतना करने के बाद भी पीछे बोलने वाला है कि नहीं? ये पास्टर ठीक नहीं है। बोलता नहीं बोलता? बोलेगा। क्यों? वो मेरा यीशु को बोला है तो मुझे भी बोलेगा। ताली बजा के प्रभु के नाम को, यीशु को बोला है तो मुझे भी बोलेगा। वो बोलेगा, दुनिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कांदा आएगा, कहाँ से आएगा? बाहर से भी आएगा, अंदर से भी आएगा। यदि आपका विरोध में ऐसा बोला, मत डर, चिंता मत कर, आपका सर्टिफिकेट देने वाला जीवित परमेश्वर है, वो जल्दी आ रहा है। इसे मत डर, हम इसे चिंता नहीं करते हैं, कभी घबराता नहीं है, हम अपना काम करते जाते हैं। प्रभु का काम करें। उपद्रव आएगा, अब बड़ा काम करें। प्रभु कोई गलती किया था चूल्हे पर चढ़ाने के लिए, फिर क्यों चूल्हे पर चढ़ा? उपद्रव आएगा। प्रभु बोला डरस मत, क्योंकि मैंने दुनिया को जीत लिया। दुनिया का जीतना वैसा पीछा बोलने वाला बोलते रहे, वो एक दिन नरक में जाएगा। हालेलुया। कुछ लोग के दिमाग में वही है, दोस्त कर करके क्या हो जाएगा? और नरक में जाएगा। प्रभु बोला पापी लोग, व्यभिचारी लोग आप लोग से पहले स्वर्ग में प्रवेश करता है। बोला प्रेज़ द लॉर्ड। ये जहाँ पर एक बहुत बड़ा विश्वासी, पूरा दुल्हन बनकर रह रहा विश्वासी, पूरा पवित्र विश्वासी, उसका घर का बगल में एक घर में एक नया औरत आकर घर बनाया। वो देखता था उसके घर में कुछ लड़का लोग आता जाता है, कोई आता जाता, कोई आता जाता है। तो आखिर में पता चला वो औरत सही नहीं है, औरत जिंदगी सही नहीं। क्या था? वो गलत धंधा करता था, व्यभिचार करता था। तो ये हमेशा क्या कर दिया मालूम है? उनके तरफ घर के तरफ खिड़की खोल कर रख दिया। सुबह से बैठ जाता, कितना लड़का लगाया है, कितना मुश्किल है। कुछ पत्थर लेकर रख दिया। जब एक लड़का गया, एक पत्थर लेकर रखता है। वो लड़का भागन के लग गया, वो पत्थर उधर रखता है। और एक लड़का आया है, एक पत्थर रखता है। इसी तरह वो क्या करता था? पत्थर डाल के गिनते रहा। क्या कर दिया? पत्थर डाल के गिनते रहा। कुछ
महीना चला, कुछ 4 चला, आखिरी में कुछ दिन के बाद उस औरत को और कहीं से प्रभु यीशु के बारे में सुना। वो यीशु के बारे में सुनकर मन फिरा। वो गंदे औरत क्या कर दिया? मन फिर दिया, पाप की क्षमा मांगा, मन फिरा, प्रभु का ग्रहण कर दिया, सारी गंदा काम छोड़ दिया, प्रभु को अपना मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करके और कोई चर्च में चल गया। एक दिन अचानक तूरी पुका, कुछ मसीहों पूरा क्या हो गया? गायब हो गया। सुबह अगला दिन सुबह देखा, न्यूज मारा है, टीवी मारा है, ये हमारा है, सब जगह आ गया, कुछ मसीहों क्या हो गया? गायब हो गया। सब इसका अचानक यह लगा, छाती में पीटा, प्रभु मैं अच्छा विश्वासी था, मैं दुनिया विश्वासी था, मैं हफ्ता में 2 दिन उपवास करता था, मैं हर रविवार चर्च में जाता था, आपका दान दशम से देता था, सुबह शाम को प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, गीत गाता था, अन्य भाषा में बात करता, सब कुछ करता था, मुझे क्यों छोड़ दिया? बहुत चिल्लाया, छाती पीटा, रोया। थोड़ा देर के बाद समझ में आया, आसपास में पूरा हंगामा हो रहा है। तो क्या समझ में आया? वो जो व्यभिचारी स्त्री था वो भी प्रभु के राजचर में चले गया। क्या हो गया? वो व्यभिचारी स्त्री क्या हो गया? प्रभु का राजचर में चले गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक सौ और गुस्सा हुआ, जो प्रभु में चुड़ गया उसका वो दुख नहीं लगा, लेकिन वो व्यभिचारी का हिस्सा स्वर्ग में गया। एक दिन उनका जजमेंट हुआ, तो सिंहासन के सामने पूछा, प्रभु मुझे हम इतना अच्छा विश्वास था, मुझे छोड़ दिया, ठीक है, मुझे छोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यभिचारी था, उसको कैसा उठा? वो बोला है, वो आखिर में अपना पाप का पश्चाताप करके रो रो के आंसू से मन फिरा और स्वर्ग में आ गया। लेकिन तुम उसको पत्थर डाल डाल के गिन के उसका दोस्त ढूंढ के तू प्रार्थना भी चल रहा, सब दिमाग पे पूरा क्या है वही था, पत्थर डाल के गिन के तुम नरक के चले गए। आज बहुत लोगों का जीवन ऐसा ही होने वाला है। दुष्टों को दोस्त से पीछे बोल बोल के उंगली लगा के क्या हो जाएगा? वो लोग उनका पाप को गिन करके ये लोग नरक चले जाएगा। इसलिए उन लोगों को पीछे बोलने वाले से आप चिंता मत कीजिए। आप क्या करें? इसे प्रभु पहले बोल दिया है, याजक लोग से बोल दिया, आप लोग से पहले पापी लोग, चुंगी लेने वाला लोग और सारी व्यभिचारी लोग परमेश्वर राज्य में प्रवेश कर रहा है। हालेलुया। आज अपना जीवन को थोड़ा समझना प्रिय भाई प्रिय बहन, आपको उपद्रव है, कहाँ से आएगा? 2 तरीके से आएगा। हम पहले कहाँ है? मेन तरफ से कलीसिया के अंदर से आपको उपद्रव आएगा, एक कलीसिया का बाहर से उपद्रव आएगा। हालेलुया। ये अपने जीवन में समझना, उतार पाया हुआ लोगों से भी आपको क्या होगा? उपद्रव आएगा, ठोकर आएगा, निंदा अपमान आएगा, आपको दुख आएगा, परेशान आएगा, जिसका कारण ठोकर होता है। उनका हाय, प्रभु बोला उनका हाय, उनका गला में चक्की पीसने वाला उसी पत्थर को बांध कर गहराई का समुद्र में डालने से अच्छा था। बोला कि नहीं? प्रभु खुद बोला। इसलिए आज अपने जीवन को थोड़ा समझना प्रिय भाई है, अपने जिंदगी को सुधारना है, अपने जीवन को सुधारना है, उपद्रव आएगा। इसलिए मत डर। बोलने वाला हमेशा बोलेगा, बोलने वाला हमेशा। प्रभु का पीछे बहुत बड़ा भीड़ था, लेकिन उसका मानने वाला भीड़ था, उसको दोषी कराने वाला भीड़ था। भाई वो अच्छा करता था, एक लुल्ला था, उसका हाथ सीधा कर दिया तो उसमें दोष तेरा आपने तो सबत के दिन में कैसे चंगा किया। हालेलुया। एक पापनी स्त्री आंसू से उनको पैर को पोंछा, उसके प्रभु बोला तेरा सारी पाप क्षमा कर। उसमें गुस्सा हो गया, एक ऐसा पापी स्त्री को क्षमा कर सकता? प्रभु हर एक का जीवन दिया, भलाई किया, चंगा किया, यीशु को उपद्रव मिला। हालेलुया। तो आज हमारा जीवन में इससे प्रभु का वचन क्या है, गॉस्पेल माने क्या है, पूरा सुसमाचार। इसलिए तो हमारा चर्च का नाम क्या मालूम है? फुल गॉस्पेल। गॉस्पेल माने क्या? सुसमाचार, फुल गॉस्पेल, परिपूर्ण सुसमाचार। ये परिपूर्ण सुसमाचार यही है ताकि आप यीशु का विश्वास करेगा, आपको आनंद का जीवन मिलेगा, शांति मिलेगा, चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, पाप का क्षमा मिलेगा, मुक्ति मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ
सलीब भी मिलेगा, उपद्रव भी मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, उसका सगने का ताकत है तो प्रभु के पीछे आओ। हालेलुया। उपद्रव आपके जीवन में आएगा, इसके बाद प्रभु बार बार बोलता है, मिला तो लेकर पढ़ लीजिएगा, पहला थिस्सलुनीके उसका 3 का 3 और 4, पहला थिस्सलुनीके उसका 3 का 3 और 4 में भी हम पढ़ सकते हैं। पढ़ेगा कि कोई इन क्लेशों के कारण कोई भी क्लेशों के कारण डगमगा ना जाए, नहीं डगमगाना है, क्योंकि तुम आप जानते हो, तुम आप ही खुद जानते हो कि हम इन्हीं के लिए ठहराए गए हैं। ओ जोरदार थाली बजा के प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हम में इन्हीं के लिए, इस उपद्रव के लिए ठहरा गया है। 4 भी क्योंकि पहले ही जब हम तुम्हारे यहाँ थे तो तुमसे कहा करते थे कि हमें क्लेश उठाना पड़ेगा। पहले ही मैं तुम्हारे पास आते समय क्या सुसमाचार बताया, हम यही बताया हमको क्या उठाना पड़ेगा, क्लेश उठाना पड़ेगा। यदि कोई भाई बहन आप मन फिर के बपतिस्मा लेके यीशु के पीछे चलना चाहते, क्लेश उठाने के लिए, सलीब उठाने के लिए तैयार हो जाए। बात में ये नहीं बोलना मेरा पति लात मारता है, मेरा घर वाला विरोध करता है, मुझे शादी नहीं होता है, मेरा गांव वाला विरोध करता है, मुझे वो कर रहा है, सब कुछ लोग रोते रहता है। हालेलुया। इसे आज प्रिय भाई प्रिय बहन ये समझ ले, यीशु के कारण आपको उपद्रव मिलेगा। क्या मिलेगा? जोर से बोलिए, कुछ लोग बोलता ही नहीं है। क्या मिलेगा? हाँ बोले सिस्टर, वो पीछे वाला बोले क्या मिलेगा? जोर से बोले उपद्रव मिलेगा। हालेलुया। ऊपर हाथ लगा बोलिए क्या मिलेगा? उपद्रव मिलेगा। विश्वास कीजिए, उपद्रव मेरे जीवन में आएगा, घर में आएगा। हालेलुया। जो चर्च में आने वालों को प्रभु 4 हिसाब में बांटा। मत्ती रचित सुसमाचार के 13 में पढ़ते समय 4 किस्म का बीज के बारे में लिखा। एक मार्ग का किनारा, एक क्या है पत्र भूमि, तीसरा है झाड़ियों के बीच में, 14 है अच्छा भूमि में। ये पत्र इलाका में गिरा हुआ बीज के बारे में प्रभु क्या बोला, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13 का 21 में। पर अपने में जड़ ना रखने के कारण थोड़े ही दिन का रहा, और जब वचन के कारण क्लेश आ पड़ा। जब वचन के कारण, वहां पर लिखा है जब वचन के कारण क्लेश आएगा तो तुरंत ठोकर खाता है। वो क्या कर देता है? तुरंत ठोकर खा लेता है। फल देता नहीं देता। मार्क में भी और अच्छा लिखा, मार्क का 4 का 17 में भी। दूसरा वाला क्या है? वचन के कारण आपको ठोकर मिलेगा, तकलीफ होगा, वचन का मानने में तकलीफ होगा, वचन का आज्ञाकारी बनने में तकलीफ होगा। कुछ लोग वचन में लिखा चोरी मत करो, लेकिन तकलीफ होगा। क्यों? उनका चोरी करने का आदत है, कोयला चोरी करता है, उधर इधर कोयले चोरी करता है, कहीं से घूस लेता है, अन्याय से कमाता है, झूठ बोलकर कमाता है। उनका वचन में क्या करेगा? अरे ये तो मुश्किल है। कुछ लोग मुंह खोलने से क्या करता है? झूठ आता है। वो कितना भी कोशिश करे, मुंह खोलने से क्या होगा? लेकिन घर में बैठा हुआ है, फोन आएगा, कहाँ पर है? नहीं हम कब के निकल गए, हमें रास्ता में है, लेकिन कहाँ बैठा? घर में बैठा। झूठ हमेशा आएगा। वो 2 विषय के लिए मुंह खोलता है, एक खाने के लिए, एक झूठ बोलने के लिए। हालेलुया। अभी उसके वचन का कारण क्या होगा? ठोकर होगा। कुछ लोग नशा करना है, वचन के कारण अरे नशा छोड़ नहीं सकता। एक भाई बोला है मैं प्रभु भोजन छोड़ देता हूँ, क्यों? मेरे को गुटखी खैनी तंबाकू छोड़ नहीं सकता। वचन के कारण को क्या होता है? ठोकर हो जाता है। हालेलुया। कुछ लोग को वो करने में, ये करने में, हर चीज में, सच्चाई में रहने में ठोकर होता है। सिनेमा देखने में, सीरियल देखने में, गंदा चीज देखने में, वीडियो ये वीडियो देखने में वचन के कारण ठोकर होता है। कुछ लोगों का बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ा कमाई है, प्रभु के लिए ध्यान देने में, दशम से देने में ठोकर होता है। प्रभु ने लिखा उसी तरीके लोग क्या करते हैं? वचन के कारण ठोकर हो जाता है। पढ़िएगा मार्कुस का 4 का 17। परंतु अपने भीतर जड़ ना रखने के कारण, अपना अंदर में जड़ ना रखने का कारण, अपना मसीह जीवन में अच्छा सा जड़ ना पकड़ने का कारण, वो थोड़े ही दिन के लिए रहे थे। वो थोड़ा दिन के लिए रहते हैं और थोड़ा दिन का मेहमान है। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, उनका क्लेश या उपद्रव होता है, तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। तुरंत ठोकर खा लेता है। हालेलुया।
हालेलुया। कुछ लोग अरे यहाँ पर ये चर्च में बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, ये श्रृंगार मत करो, वो मत करो। क्या कर देता है? बगल में दुकान खोल कर रखा, उधर चला जाता। जाओ, किसका नुकसान है? नुकसान किसका है? पास्टर पॉल का या प्रभु यीशु का? नुकसान उनका। क्या उधर दूसरा चर्च में जाएगा, उधर दूसरा बाइबल है क्या? वहां के लिए दूसरा बाइबल है क्या? बाइबल तो एक ही है। इतना है फर्क है। वहां पर सच्चाई को ठीक तरह आपको प्रचार नहीं करता। यहाँ पर आप आएंगे, प्रचार सुनेंगे, 100% आपको सुधरने का हर बार बड़ा कोई मौका मिलते रहता है। हर वजन में, हर बार वजन में आप सुनेंगे, तेरा वजन के अंदर से 100% आप कितना भी पवित्र हो जाओ, 100% आपको सुधरने का बातचीत पवित्र आत्मा आपको बोलते रहेगा। बोलता नहीं बोलता? हर बार। अब जब भी मेरा प्रचार, जो भी प्रचार सुने, ऐसा नहीं होगा वो प्रचार में मुझे कुछ सुधरने का कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। कितना मेरे बात में सहमत है? क्यों? मेरे पास जो प्रभु दिया हुआ है, ये वचन, ये प्रचार, वो तलवार है, दोधारी तलवार है, बटर नाइफ नहीं है। बटर नाइफ माने क्या है? जब मक्खन काटने के लिए मक्खन ब्रेड में, ब्रेड है ना, ब्रेड में मक्खन लगाने के लिए कुछ रखता ना, देखा? वो सिर्फ मक्खन नहीं काट सकता। हालेलुया। वो क्या काट सकता? हाँ, एक मक्खन ही काट सकता है, एक भिंडी को भी नहीं काटेगा। सिर्फ मक्खन काटना है। वो क्या करना है? अप्लाई करना है, ब्रेड में लगाना है। वो वाला वो मक्खन नहीं हमारा पास नहीं है। मेरा पास प्रभु दिया हुआ एक ही है, वो तलवार, दोधारी तलवार। ये वचन सुनेगा, आपको घबराहट आएगा, या तो आपको मन फिरना, नहीं तो आपको ठोकर खाएगा। वचन के कारण ठोकर हुआ, वचन के कारण ठोकर हुआ। कितना लोग बोलता है पास्टर मेरे को ही चिट्टा मारता है? बोलता नहीं बोलता? आप लोग भी सुना होगा, और कोई बोलते हुए आपके रहता मन में लगता है पास्टर क्या करता? मेरे लिए चिट्टा मारता। मैं आपके लिए चिट्टा नहीं मारता। क्यों? मेरा अंदर से बात करने वाला वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको बात करता है। आप इस आवाज को जहाँ से भी सुनेंगे, आपको जीवन में लगेगा ही लगेगा। आप जो भी हमारा स्टडी ले लीजिए, आप देखिए वचन आपको जीवन में चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है? आज आप रहना है, सही मसीह बनकर रहना, स्ट्रांग मसीह। आपको जड़ पकड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइबल में का उसका सही तरह जड़ नहीं पकड़ा, उसका नेव ठीक नहीं डाला, उसका मसीह जीवन का उपदेश ठीक नहीं है, तो क्या होगा? छोटा छोटा ठोकर खाएगा, वो क्या हो जाएगा? पटक जाएगा। आज मजबूत होना, जड़ मजबूत होना है। कितना बड़ा पेड़ हो, कितना फूल हो, फल हो, लेकिन जड़ मजबूत नहीं है, एक ही हवा में गिर जाएगा। गिरेगा नहीं गिरेगा? क्या चाहिए? जड़ चाहिए। सारी पत्ता गिर गया, कोई पत्ता नहीं, सारी डाली गिर गया, और आंधी तूफान में डालियां गिर गया, लेकिन जड़ मजबूत है। क्या होगा मालूम है? वहां से दोबारा नया कोमल पत्ता आएगा, नया जड़, नया पौधा आएगा, उसके अंदर से नया डाली आएगा। जड़ चाहिए मसीह जीवन में। यदि आप मसीह जीवन को पहले स्ट्रांग कीजिए, आप निर्णय लीजिए, जो भी उपद्रव आए, उपद्रव है, आपका जीवन मात्र आप खुशी हो जाना है। क्या होना? कितना लोग अपने जीवन में प्रभु मुझे सलीब चाहिए करके प्रार्थना किया? ऐसा कोई है? प्रभु मुझे सलीब चाहिए। एक दो लोग देख रहे हैं, सलीब मिला? मिला? नहीं मिला। हम प्रार्थना किया हुआ, प्रभु मुझे सलीब चाहिए, मजा नहीं लगता। ऐसा हम जिंदगी में मुझे मजा नहीं लगता, मुझे सलीब चाहिए करके हम प्रार्थना किया हुआ, तुरंत मिलता। प्रेज़ द लॉर्ड। मजा आता है जहाँ प्रभु हमारा साथ करके। कब पता चलेगा मन में? उपद्रव में हम पहचान पाएंगे प्रभु हमारा साथ है। उपद्रव में 5000 लोग रोटी खाया, 5000 लोग सिर्फ पुरुष है, बच्चा लोग, स्त्री लोग, इतना भीड़ रोटी खाया, सब तृप्त हुआ, सब यीशु को राजा बनाना चाहा, लेकिन प्रभु क्या कर दिया? सबको जल्दी से जल्दी विदा किया। अपना चेला लोग का क्या कर दिया? चलो तुम लोग नाव में चलो, उस पार चले जाओ। किस पार? क्या? उस पार चलो। चेला लोग को नाव में भेज दिया, सारी लोगों को, पब्लिक को क्या कर दिया? सब अपना अपना घर भेज दिया, सीधा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चले गया।
प्रार्थना के लिए। तो आधी रात, बीच रात, सब सेफली अपना अपना घर में, लेकिन समुद्र में आंधी आया, तूफान आया। किसका आया? जो प्रभु का बात मानकर उस पार जाने के लिए नाव में चढ़ा है, उन्हीं लोगों को उपद्रव आया, उन लोगों का आंधी आया, उन लोगों का तूफान आया, लेकिन उन लोगों को ही केवल वो मौका मिला, यीशु मसीह समुद्र में चलकर आया। ताली बजा के जोरदार, केवल उन लोगों को चमत्कार देखने का मौका मिलता है प्रिय भाई। उन लोगों को जिसका उपद्रव मिलता है, उन्हीं लोगों को देखने का मौका मिलता, ताकि यीशु मसीह, बाकी पब्लिक जो रोटी खाया, तारीफ किया, उन लोगों को कोई मौका मिला? नहीं मिला। किसको मिला? केवल 12 लोगों को मिला। क्या मिला है? यीशु समुद्र में चलकर उनके पास था। हालेलुया। जब प्रभु का बात करने से उपद्रव आएगा, उपद्रव आते समय आप वहां पर प्रभु का चिन्ह चमत्कार को आप देख सकता है। वो 12 चेला लोग देखा, उसी 12 में भी एक आदमी समुद्र में यीशु के साथ चला। 12 लोग क्या करते हैं? शांति हो गया, नाव पर आराम से बैठा, लेकिन एक पतरस बोला, प्रभु मैं आपके साथ ये लहर में, ये आंधी में, तूफान में, समुद्र में चलना चाहते हैं। प्रभु बोला चला आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर्फ दुनिया में 2 लोग समुद्र में चला, यीशु मसीह, उसके बाद उसका पहला चला पत्रों से चला। प्रिय भाई बहन, आप कितना उपद्रव का सामना करना आप मांगेंगे, प्रभु का चमत्कार, प्रभु का चमत्कार, प्रभु का चमत्कार आपको देखेंगे अपने हाथों से, अपने आंखों से। हालेलुया। ये हमारे जीवन में इसे उपद्रव क्या है? अच्छा है। उपद्रव में और प्रभु का करीब आ जाते हैं। आपके जीवन में कोई आशीष रुक जाता है, कोई बीमारी हो रहा है, कोई बलहीन हो रहा है, कोई दुर्बल हो रहा है, कोई विरोध हो रहा है, कोई नष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, भूखा रहना पड़ रहा है, प्यास रहना पड़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वहां पर यीशु को आप देखिए, आप अपना जीवन में प्रभु का चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। आमीन। ये हमारा जीवन माना है। इसे उपद्रव होना अच्छा है, गलत है? अच्छा, इसे जड़ पकड़ना हो, क्या करना? जड़ मजबूत। जब आप मसीह में जड़ मजबूत हो जाएगा ना, वो जो पेड़ है बिल्कुल जड़ मजबूत हो जाएगा, वो आंधी और तूफान से नहीं डरता। डरेगा? आंधी तूफान, अरे तुम आनंद आओ ना, मेरा कोई मजा नहीं, ऐसे ही खड़ा मेरे को बोर लग रहा है, थोड़ा आंधी आ जाओ। पेड़ बोलेगा नहीं बोलेगा? बोलेगा नहीं बोलेगा? जो पेड़ मजबूत है, लेकिन जो पेड़ जड़ मजबूत नहीं, वो क्या करेगा? आंधी तूफान का नाम सुनते ही डर जाएगा। आमीन। वो मसीह जो जड़ पकड़ा हुआ मसीह में पूरा जड़ पकड़ा हुआ मसीह, वो आंधी और तूफान को मुस्कुरा के वेलकम करेगा, क्योंकि मेरा जीवन में हर तरफ से मुझे संभालने वाला एक जीवित परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए कभी घबराता नहीं। मेरा विरोध में कितना लोग खड़ा हुआ है, मेरा गाड़ी चलाने के लिए कोशिश किया, मेरा बच्चा लोग को मारने के लिए कोशिश किया, हमको मारने के लिए कोशिश किया, कितना भी करने के लिए कोशिश किया, कितना पुलिस, कितना थाना, क्या क्या किया, हम डरता नहीं है। कितना पुलिस, कितना थाना, कितना केस, हम डरता नहीं। क्यों? जो मेरे साथ है वो महान परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान। हालेलुया, हालेलुया। हमारा तमिल में एक कहावत है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो आदमी में बैठा है कुत्ता से नहीं डरेगा। कितना लोग समझ में आया? उसका ठीक तरह हिंदी में बोलना नहीं आता, लेकिन वो कहावत देता, आदमी में बैठा कुत्ता से, कितना लोग कुत्ता से नहीं डरता? हम सब कुत्ता से डरता है, बेचारा वो काट लेगा, पूरा इधर इंजेक्शन लगाना है। हम भी डरते कुत्ता से। हालेलुया। लेकिन जो आदमी में बैठा, आप केरला में पूरा तुमने बहुत आती है, केरला में आमतौर पर क्या करता है, ऐसी रोड में आपने देख सकेगा, जो हाथी के ऊपर बैठ कर आता ना, जब गांव आता है, गांव का सारी कुत्ता सब उधर कॉन्फ्रेंस करके एक साथ मिलकर झंडा पकड़ेगा, हालेलुया जिंदाबाद करके पूरा चिल्लाएगा जोर जोर से, वाह 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 वाह। लेकिन कम से कम 20 फुट दूरी से चिल्लाएगा। कितना फुट दूरी से चिल्लाएगा, 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 गला फाड़ेगा। बेचारा हाथी भी कोई चिंता नहीं करता है, वो भी हिल हिल के आराम से जाते रहेगा। उसके ऊपर बैठा हुआ वो भी आराम से जाते रहेगा। हालेलुया। वो गाँव पार होने तक और आखिरी तक लेके जाकर सारी कुत्ता, गाँव का कुत्ता आखिरी
उधर जाकर गला फाड़ के चिल्ला कर थक के वापस आ जाएगा, लेकिन आदमी को भी कुछ नहीं होता। आदमी में बेटा अब यीशु में जो है उसका कोई चिंता नहीं है। हालेलुया। मसीह में जी रहा हूँ, बोलिए मसीह में जी रहा हूँ, सर्वदा जय मुझे। हालेलुया। तो सर्वदा आज उपद्रव हमसे डरना है, हम उपद्रव से नहीं डरना है। कितना मेरे बात में सहमत है? बीमारी हमसे डरना है, हम बीमारी से नहीं डरना है। कोरोना हमसे डरना है, हम कोरोना से हम जिए मरे हमको कोई फर्क नहीं है। मैं जिएंगे तो इधर प्रचार करेंगे, इधर जिएंगे इधर आराधना करेंगे, मरेंगे उधर आराधना करेंगे। बेचारा इधर तो हमको तो बोलता है आपका स्केल ठीक नहीं है, राग ठीक नहीं है, सुर ठीक नहीं है, ताल ठीक नहीं है, लेकिन हम स्वर्ग में आराधना करेंगे, ऐसा आराधना करेंगे स्वर्ग दूतों के साथ मिलकर, बिल्कुल एक तो आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। उपद्रव अच्छा है, जिसे प्रभु बोल रहा मेरा दुल्हन को मैं क्या कर दिया, कटेले पेड़ों को बीच में रखा, तो भी वो क्या करेगा, फूलेगा, खिलेगा, सुंदर दाल दिखाएगा, सुगंध फैलाएगा, मेरे नाम को महिमा करेगा, कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं, कभी कुड़कुड़ाएगा नहीं। कौन लोग देखते हैं थोड़ा थोड़ा उपद्रव में कुड़कुड़ाता है, क्या करता, कुड़कुड़ाता, लेकिन तारीफ कीजिए शैतान भागेगा। कितना विश्वास करते, तारीफ से बुड़ से, हालेलुया। तारीफ हर चीज में, प्रेज़ द लॉर्ड। बुखार आया, प्रभु के धन्यवाद। कोरोना आया, प्रभु का तारीफ करें। कोरोना खुद ही लज्जित होकर चले जाएगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? आज हमसे नहीं डरा, खुद कितना डरता है। यीशु से डरिए, यीशु से डरेगा, कोरोना से डरने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन वही लोग कोरोना से डरते हैं जो यीशु से नहीं डरता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अपने जीवन में कोई भी उपद्रव मुझे कुछ नहीं कर सकता है। इसे क्या करना है? उपद्रव बहुत, देखिए स्वर्ग में जाने का एक ही रास्ता, कितना रास्ता? एक ही रास्ता। प्रभु मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हो, एक ही रास्ता। स्वर्ग रहने का रास्ता वर्ग क्या मिलेगा? उपद्रव मिलेगा। पहला तो लेकर पढ़ सकते, प्रेतों का काम उसका 14 पढ़ेंगे, प्रेतों का काम उसका 14 का 22 पढ़ेंगे। प्रेतों का काम 14 का 22। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते रहे। ध्यान दीजिए, जोरदार थाली बजा के वो चेलों को मन को स्थिर करते रहे। और वहां पर लिखा है ये उपदेश देते रहे, ये इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए, वो लोग ये उपदेश देते रहे कि विश्वास में बने रहो, और ये कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर, वो लोग ये कहते थे हम लोग बड़े क्लेश के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना। क्या करना? परमेश्वर के राज्य में। आप लोग बटरफ्लाई देखा? बटरफ्लाई क्या बोलते उसको? तितली, भूल गया। तितली देखा? कितना सुंदर है, नहीं सुंदर है? बचपन में हम लोग उसको पकड़ कर खेला कि नहीं? आप लोग नहीं खेलते? अरे आप लोग का हाथ में तो शैतान मोबाइल दे दिया, वो पर कहाँ समय। आप लोग बचपन में बहुत मजा लेता था, तितली को पकड़ता है, और क्या है, और एक है ना लंबा पूंछ वाला है, उसका पकड़ के पीछे सूता बांध के जाते हैं। ऐसे जो गोली है ना, गोली खेलते हैं, पतंग करते हैं, सब आज पूरा मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, सबका गर्दन ऐसे झुक गया। फेसबुक के देख के उसी फेसबुक का एफ का तरह ऐसा झुक गया। तो तितली को देखा, तितली बनने के लिए 4 स्टेज पार करना पड़ता। क्या है? क्या एक क्या है? लार्वा, पीपा, कैटरपिलर, उसके बाद बटरफ्लाई। लार्वा, पीपा, कैटरपिलर और बटरफ्लाई। ओके, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, टाइम भी इतना जल्दी टाइम भाग जाता है, समझ रहे? 11:30 कितना है? 10:30 बजे खत्म करके बता भी 4:50 हो गया, और 5 मिनट ले। ठीक है, तो वो बटरफ्लाई क्या करता मालूम है? तो बटरफ्लाई को वो कई स्टेज होने के बाद इतना सुंदर रंग वाला बटरफ्लाई बन जाए, इतना आसान नहीं। पहले आप देखेगा अंडा,
उसके बाद लावा, लावा मतलब क्या है? छोटा सा कीड़ा। उसके बाद वो क्या क्या पता मन में उसी क्या पता है काटन का हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी पत्ता को खा के वो क्या करता है, उसी का अपना एक एक घोंसला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एक घोंसला बना के उसके अंदर छुपा देते हैं। उसके अंदर छुपा के कई दिन तक भूखे उपवास करके प्रार्थना करते हैं। विश्वासी लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते हैं। हालेलुया। इधर से 32वां लिया, सीधे जाकर चिकन मटन खाना शुरू कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उपवास लेके क्या 32वां लेके क्या किया? उपवास किया। क्यों? शैतान का सामना करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या करता? उपवास करता, उपवास प्रार्थना करता, परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करते। एक पत्ता में जब एक लड़का ने उसके देखा, उस पत्ता के साथ तोड़ के क्या कर दिया? अपने घर में लेकर रखा, ताकि हर दिन उसको जाकर देखता है ये बटरफ्लाई कैसा बनता है, उड़ने वाला बटरफ्लाई। इतना मोटा टकरा था, वो क्या कर दिया? मोटा वाला बन गया। उसके बाद क्या कर दिया? वो रोल होके अपना उसी घोंसला बना के उसके अंदर क्या बोलते उसको हिंदी में कुछ बन के अंदर ही रह जाता है। अंदर एक उपवास प्रार्थना करता है। उपवास कर प्रार्थना करके 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 आखिर में वो क्या बहुत सूख जाता है। इतना सूखता है ताकि उड़ने का लायक बन जाता है। मोटा वाला उड़ेगा? मैं शरीर से मोटा वाला नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। आत्मा में हल्का हो जाना है। सारी दुनिया का बोझ, वो बोझ ये बोझ चिंता और पूरा दिमाग में रख के पूरा बोझ में बैठा हुआ प्रभु के पास आ जाओ, विश्राम देंगे। आत्मा में विश्राम पाएगा। क्यों? अनंत काल के जीवन के लिए, उड़ने के लिए। अभी जब वो उड़ने के लिए तैयार होता है तब उसका अंदर अंदर रह के बिल्कुल सूख जाता है, बिल्कुल सूख जाता है। सूख के उपवास प्रार्थना करके धीरे धीरे उसको पंख आना शुरू होता है। हालेलुया। क्या होना शुरू होता है? अंदर अंदर ही पंख आ जाता है। पंख पूरा आके पूरा आकृष्ट जो होता है। आखिरी में क्या करता मालूम है? वो अपना घोंसला को तोड़ना शुरू करता है। लेकिन घोंसला को बनाया बहुत अच्छा से, लेकिन अभी उसके पास ताकत नहीं है। क्यों? अभी कितना दिन रहता वो? हाँ, कैटरपिलर में वो कई दिन रहता है, 21 डेज या 28 डेज रहता है। रह के उपवास में रह कर सारी ताकत खत्म गया, सारी सूख गया, शरीर सूख गया, ताकत सूख गया। लेकिन एक नया चीज़ है, उसके अंदर पंख आ गया। क्या गया? पंख आ गया। ये हर दिन ये लड़का क्या करता है? बेटा जा जाके देखता, जा जाके देखता। अभी देख रहा हूँ, एक दिन 1 महीना तकरीबन हो गया। क्या करता है? अभी थोड़ा सा अपना घोंसला को तोड़कर बाहर निकालने के लिए कोशिश करता है। धीरे धीरे तोड़ता है। बहुत परिश्रम करता है। उसको तोड़कर बाहर निकालने में 3-4 दिन लगेगा। कितना लगेगा? वो खुद तोड़ के अपना पंख को क्या करेगा? उसको ताकत लगा के तोड़ के निकलने के लिए कोशिश करता है। ये लड़का देखा, लेकिन ये सोचा अरे इसको बाहर निकालने में तकलीफ हो रहा है, हम क्या करेंगे? उसकी मदद करेंगे। क्या करेंगे? हम उसको मदद करेंगे। वो क्या कर दिया ना, एक छोटा सा ब्लेड लेकर आके वो सारी उसका घोंसला ऊपर रखता है ना, उसको पूरा फाड़ कर बाहर आजाद कर दिया। उड़ो जल्दी उड़ो। लेकिन कहाँ उड़ेगा? उधर ही रहकर थोड़ा देर में मर गया। वो बहुत रोया, अपना पपड़ा से बोला पापा ऐसा किया लेकिन मर गया। अरे बेटा उसको वैसा ही छोड़ना था, यही उसका एक्सरसाइज था। क्या था? उसका एक्सरसाइज था, उसका पंख का ताकत आने का एक्सरसाइज था। वो ऐसा ही ताकत लगा के अपना ताकत को क्या करता है? दोबारा री एनर्जी करके जब घोंसला से जब 4-5 दिन में वो तोड़कर बाहर निकलता तो जल्दी उड़ने के लिए ताकत हो जाता। लेकिन तो जल्दीबाजी करके उसको मदद किया, वो क्या हो गया? अभी उड़ नहीं सकता है, मर गया। हालेलुया। वैसा विश्वासी प्रिय भाई प्रिय बहन, आपका जीवन में प्रभु कुछ उपद्रव देता है, आपको मरवाने के लिए नहीं, आपको पुनरुत्थान की ताकत के साथ वहां से पंख मार के उठने के लिए। हालेलुया। फिलहाल तो लेकर पढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी का पत्रिका उसका 2:10 में, इब्रानी का पत्रिका उसका 2:10 में यीशु कैसा परिपूर्ण हुआ? यीशु को परिपूर्ण करवाने के लिए परमेश्वर यही फार्मूला उपयोग किया। जो फार्मूला जो तितली के जीवन में क्या है, वही फार्मूला पढ़िएगा 2:10 इब्रानी। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है, बोले जिसके लिए
जिसके लिए यीशु के लिए सब कुछ है, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। कितना लोग समझ में आ रहा? पढ़ो 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 पढ़ो। और जिसके द्वारा सब कुछ है, ध्यान दीजिए, जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है। ये सब कुछ है जिसके लिए, यीशु के लिए, जिसके द्वारा हुआ है, यीशु के द्वारा हुआ है। इसलिए जिसके लिए सब कुछ है, जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा, उसका यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को जब वो यीशु मसीह बहुत से पुत्रों के लिए महिमा में पहुंचाए। महिमा में पहुंचने के लिए यीशु क्या के लिए आया? बहुत लोगों को महिमा में पहुंचाने के लिए आया। इसलिए यीशु बहुत पुत्रों को महिमा में पहुंचाने के लिए, तो उनके उद्धार के कर्ता को, उनका उद्धार की कर्ता, हमारा उद्धार की कर्ता कौन है? यीशु मसीह। उनका उद्धार की कर्ता को दुख उठाने के द्वारा, दुख उठाने के द्वारा, अंडरलाइन, यीशु मसीह को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे, सिद्ध किया। जोरदार ताली बजा के। यीशु मसीह कैसा सिद्ध हुआ? दुख उठाने के द्वारा। प्रिय भाई प्रिय बहन, एक आदमी बिना दुख उठा के दुल्हन बन ही नहीं सकता। आप हमेशा ये प्रार्थना मत कीजिए, प्रभु ये सलीब मुझे नहीं चाहिए, ये वो सलीब मुझे नहीं चाहिए। सलीब चाहिए लेकिन उठाने का ताकत दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका घर में प्रॉब्लम है, समस्या है। कुछ लोगों का घर में पति दारू पीता है, लात मारता है, झगड़ा करता है। कुछ लोगों का घर में पत्नी मुंह लड़ाता है। कुछ सास लोगों का घर में बहू सलीब बन जाता है। कुछ बहुलों के जीवन में सास सलीब बन जाता है। कुछ पेरेंट्स के जीवन में बच्चा लोग सलीब बन जाता है। प्रार्थना कीजिए, ये सलीब सहे। प्रेज़ द लॉर्ड। सगना भागना नहीं, सलीब को क्या करना? सगना। क्यों? परिपूर्ण होने के लिए। मेरा जीवन में परिपूर्ण होना। एक आदमी का उपद्रव परिपूर्ण करता है। कितना लोग समझ में आ रहा है? कितना लोग समझ में आ रहा है? एक आदमी का परिपूर्ण कैसा? उपद्रव। आपके जीवन में उपद्रव आएगा, उसका जैसा आप फेस करते, आपका विजय उसके ऊपर है, आपका मसीह जीवन उसके ऊपर है। आमीन। इसको ऊपर निर्भर होता है। आज आपके जीवन में उपद्रव है, यीशु को उपद्रव के द्वारा सिद्ध किया परमेश्वर। ऐसा मौका दिया, जब मिनिस्ट्री में पैर रखा, हर तरफ से विरोध, हर तरफ से पथरवा, हर तरफ से निंदा, अपमान, वो नहीं हुआ। आखिर में उसका क्या करना, इतना पकड़कर इतना मारा, उसका सारी शरीर को फाड़ दिया। चूड़ी में चढ़ाने वाला किसी को नहीं मारता, लेकिन केवल यीशु को मारा। आमीन। इतना मार के पूरा शरीर को छोड़ दिया। उतना भी नहीं, चूड़ी में चढ़ाने वाला किसी को भी सिर में कांटा का मुकुट पहनकर डंडा से नहीं मारता, केवल यीशु को मारा। क्यों? प्रभु उसका और परमेश्वर उसका और उपद्रव में पूरा पीस लिया। जैसा गन्ना का रस पीते समय देखा मशीन में दुखा कर कैसा पीसता, वैसा पीछ लिया। इतना दुख के पास आखिरी में सारी शरीर का पेट को इतना 3 कील में ठंगा दिया। बस हुआ नहीं, अभी क्या मेंटली टॉर्चर क्या है? नीचे वाला चला रहा, तुम मशीन में उतर करा और उपद्रव किया। केवल नीचे वाला नहीं, साइड में डॉक्टर लोग भी उसको क्या कर दिया? चुप बन जाया। अरे तुम बचे तो तुमको बचा, हमको भी बचा। इतना टॉर्चर, मरना तब तक सिद्ध किया। प्रभु भी बोल रहा है, मैं दुनिया को जीता, मत डर, मैं दुनिया को जीता। आज आपका उपद्रव छोटा है, यीशु के सामने देखते समय आपका उपद्रव छोटा है कि नहीं? कितना लोग विश्वास करते हैं? घबराएंगे? आज मजबूत जड़ पकड़ी है, जड़ पकड़ना है। मसीह जीवन में जड़ पकड़ना है, कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। हालेलुया। मसीह का प्यार से कुछ भी मुझे हिला नहीं सकता। आज यीशु के पीछे आने वाला बहुत है। यीशु के पीछे चलना, सलीब लेकर चलना है। क्या लेकर चलना? जो से बड़े सलीब लेकर। हालेलुया। मेरा तो एक वचन पढ़ के समाप्त करना चाहते हैं। मार्कुस उसका 8:34। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, प्रभु केवल अपना प्रेरित लोगों को नहीं बोला है, केवल अपना चेला लोग को नहीं बोला है, सारी भीड़ के साथ चेलों को भी मिलाकर बोला है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, जो कोई मेरा पीछे आना चाहते हैं। कितना लोग यीशु के
चाहते हाथ उठाइए। यीशु के पीछे जाना चाहते हैं आप लोग? नहीं जाना चाहते? और सिस्टर दोनों यीशु के पीछे नहीं जाना चाहते? हालेलुया। हाँ, जो लोग यीशु के पीछे जाना चाहते हैं, हाँ, वो अपने आपे से इनकार करे, अपना आपको इनकार करे। क्या करना? फर्स्ट अपना आपको इनकार करना, अपना आपको वेदी पर रख देना, अपना आपको शून्य कर देना, खुद अपना आपको इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु के पास आना आसान है, बहुत लोग यीशु के पास आते हैं, चर्च में आता है, लेकिन यीशु के पीछे चलने वाला बहुत कम है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल यीशु अपने चेलों लोगों ने बोला, सारी भीड़ के साथ बोला। क्या करना? अपना आपको इनकार करना। लेकिन हम अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है कि नहीं? अपने आप को ज़्यादा प्यार करते हैं। प्रभु बोला अपने आप का इनकार कर, अपने आप को प्यार करते हैं ताकि हम घर से ना निकलें, चर्च में ना जाएं। क्यों? कोरोना हो जाएगा। हम अपने आप को क्या करते हैं? प्यार करते हैं। अब अपने आप को प्यार करते हैं, चर्च में जाने से कोरोना आएगा, लेकिन कमाई चाहिए, खाना पीना चाहिए, इसके लिए बाजार जाते हैं, नौकरी चाकरी में जाते हैं, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते हैं, सारी दुकान खोलने के लिए जाते हैं, लेकिन चर्च में नहीं, उधर नहीं जाना है। क्यों है? कोरोना हो जाएगा। अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्रभु बोला अपने आप को इनकार कर पहले। हम मरेंगे तो मरेंगे, लेकिन यीशु को पहले प्यार करें। ताली बजा के हम मरेंगे तो भी मरेंगे, कोई बात नहीं। कोरोना में मरना, मरेंगे, कोई भी मेरे को देख नहीं सकता है, ठीक तरह अंतिम संस्कार भी नहीं होगा, लेकिन मेरा शरीर कैसे भी चढ़ दे, मेरा आत्मा अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। आमीन। अपने आप को इनकार करना, अपना पर इनकार करने वाला मिरर के सामने कितना गंदा खड़ा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना डेंडिंग बेंडिंग करता है, कितना श्रृंगार, कितना अलंकार। यीशु के पीछे जा सकते हैं। प्रभु बोला अपने को इनकार कर लो पहले। इतना आसान नहीं है, प्रभु को उपदेश आसान नहीं है। अपना इनकार नहीं करेंगे, यीशु के पीछे नहीं जा सकता। सलीब उठा, अपना सलीब उठा ले। अपना सलीब उठाने के बारे में अगला स्टडी में बताएंगे। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, बहुत टाइम हो गया। अपना आंखों को बंद करके घुटना टेके। आज कितना लोग चाहते हैं आज मेरे जीवन में कुछ भी हो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी मसीह का प्यार से मुझे अलग नहीं कर सकता, कुछ भी मुझे मसीह का प्यार से अलग नहीं कर सकता। अपना जगह पर घुटना टेके प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। मुंह बंद करके, मुंह खोल के, आंख बंद करके, मुंह खोल के प्रभु से बोलिए। अभी तक प्रभु का आत्मा बात किया, परमेश्वर का आत्मा बात किया। कहाँ जहाँ कहीं अब भटका हुआ है, अपना जीवन में भटका हुआ है, आज परमेश्वर जरूर में विश्वास करते हैं। हर बार मीटिंग में, हर वचन में, हर प्रचार में, हर एक के साथ मेरा परमेश्वर बात करता है। लेकिन प्रभु को मानना ना मानना वो आपके ऊपर निर्भर है। प्रभु को मानना ना मानना, प्रभु का पीछे चलना ना चलना, अपना आपको इनकार करना नहीं करना, और अपना सलीब उठाना नहीं उठाना। हर दिन अपना सलीब उठा के यीशु के पीछे। मेरा दुल्हन को मैं कटेले पेड़ों का बीच में मैं रखा है, जैसा सरसों का फूल कटेले पेड़ों का बीच में, वैसे मेरा प्रिय योद्धा के बीच, सारी दुनिया के बीच में। और बार बार बाइबल बताता है तुम्हें उपद्रव है, और अनेक उपद्रव के द्वारा मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। और तुम्हें मैं दुनिया से चुन लिया, तो दुनिया का नहीं है, इसलिए दुनिया तुम्हें विरोध करेगा, तुम्हें मार डालेगा। ओ रामा शकाला रामा संभाला रामा कपना मोरामा उधर रामा 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 बरबी, ओ रामा कपना बरबी। आशीष कर, आशीष कर, आशीष